फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, ठीक। तो जो विद्यार्थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से घबरा रहे हैं कि सर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाते हैं, ठीक, उसका चेंजिंग उसके रूल को भूल जाते हैं। चलिए, ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जो विद्यार्थी इस बार 2025-26 बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे वो 10 के हैं या 12वीं के हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हेलो मेरे फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि ये लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार 2025-26 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर चाहे वो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हों या कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। आज हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कैसे बदलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, नरेशन के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बता दें कि ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो बिना किसी देरी के आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए और एक एक एग्जाम्पल्स को समझते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या द टीचर said to the students don't pluck the flower। ये क्वेश्चन 2025 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक। द टीचर said to the students don't pluck the flowers। हम इसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। पहला काम, द टीचर एज इट इज उतार दो, said to को अब यहां देखिए ये इंपरेटिव है तो इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक अवॉइड करके एक फॉरवर्ड करके, है ना। द टीचर अवॉइड द स्टूडेंट्स, ठीक। अब फिर क्या करोगे, टू लगाओगे, टू लगा करके यहां से यहां तक का उतार दोगे। द टीचर अवॉइड द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को मना किया। टू प्लक द फ्लावर, है ना। फिर क्या करोगे, दूसरा रूल जो है, द टीचर फॉरवर्ड, आज सेड टू को किस में बदल दोगे, फॉरवर्ड में। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू प्लक द फ्लावर्स। इस प्रकार ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2025 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सोहन सेड टू मोहन डू यू नो, क्या तुम जानते हो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। क्या तुम जानते हो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाओगे, ये 2021 के मॉडल पेपर 2022 और इंटर में 2023 में पूछा गया था। सोहन सेड टू मोहन, इसको क्या कर दोगे, सेड टू को किस में बदल दोगे, आस्क्ड में। सोहन आस्क्ड मोहन, सोहन ने मोहन से कहा या पूछा। अब डू इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम क्वेश्चन वर्ड को जब क्या शब्द पहले आ जाए, यानी हेल्पिंग वर्ड जब पहले आ जाता है तो उस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो सोहन आस्क्ड मोहन इफ, अब यू सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा तो यू को मोहन के अनुसार ही कर देंगे। देखो सोहन आस्क्ड मोहन इफ ही, क्या हुआ, अब ये पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में जाएगा तो नो का नोन हो जाएगा। सोहन आस्क्ड मोहन इफ ही नोन दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन, रीता सेड टू रीना, रीता सेड टू रीना कामा इन इनवर्टेड कामा विल यू नॉट बी गोइंग टू सिनेमा, विल यू नॉट गोइंग टू सिनेमा। फिर देखो ये बिल आ गया अर्थात ये फ्यूचर में है और बिल पहले आया इसलिए इंटेरोगेटिव में है। तब क्या करोगे, रीता सेड टू को टोल्ड के बजाय आस्क्ड में बदलोगे। रीता आस्क्ड रीना, अब बिल को क्या करोगे, इफ में बदल दोगे। फिर बिल के अनुसार उड लगा दोगे। अब यू को रीना के अनुसार सी हो जाएगा, उड नॉट बी गोइंग टू सिनेमा, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019, 2024 और 2025 के एक सेट में था। राकेश सेड टू श्याम
आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। राकेश सेड टू श्याम, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम सिटी। तो राकेश का राकेश, सेड टू का आस्क्ड, श्याम सेड टू का आस्क्ड, राकेश आस्क्ड श्याम इफ। अब आर के अनुसार हम क्या करेंगे, आर में इसको वाज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो देखिए बी फर्स्ट पर्सन है तो राकेश के अनुसार ही हो जाएगा, राकेश आस्क्ड श्याम इफ ही। अब ही के अनुसार वाज स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। ये 2022 और 2024 और 2025 के पेपर में था। इंटर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए आएगा भी, बताएंगे जब आएगा तब। ये तो इंटर में आया था। ही सेड उसने कहा, व्हाट्स योर नेम, ये 2023 में अपने यहाँ आया था क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के उसमें तो था ही। उसके बाद ये 2019, 2018 और 2016 इस टाइप के क्वेश्चंस ये कई बार पूछे गए हैं इसमें। ही सेड उसने कहा, व्हाट्स योर नेम, जब क्वेश्चन वर्ड बीच सबसे पहले आए तब क्या करोगे, हम इन डायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्वेश्चन वर्ड को पहले ले आते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। ही सेड को ही आस्क्ड में बदल दोगे, ही आस्क्ड, व्हाट को पहले ले आओगे, फिर उसके बाद इसको अफर्मेटिव बना दोगे। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए योर लगा है, तो योर को जब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट हम मानेंगे तो फर्स्ट या थर्ड पर्सन मानते हैं, तो अधिकतर हम फर्स्ट पर्सन मानेंगे, है ना। 95% हम फर्स्ट पर्सन ही मानते हैं। तो ही आस्क्ड व्हाट, अब फर्स्ट पर्सन के अनुसार माई हो जाएगा, ही आस्क्ड व्हाट माई नेम वाज, ठीक, ये हो गया। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओगे, द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डोंट वेस्ट योर टाइम। इसका एग्जाम्पल कैसे करोगे, द टीचर सेड टू को फॉरवर्ड में बदलोगे, द टीचर फॉरवर्ड मी, फिर उसके बाद डोंट को हटा करके यहाँ फॉरवर्ड लगा दिया। अब उसके बाद बाकी सेंटेंस टू लगा करके जोड़ देंगे, द टीचर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद करने के लिए। ये इंटर में 25 में 24 में और हाई स्कूल के 21 के मॉडल पेपर में और 20 में आया हुआ पेपर था। द बॉयज सेड, विद्यार्थी लड़के ने कहा, हाउ डज दिस मशीन वर्क, कि ये मशीन कैसे कार्य करती है। तो द बॉयज का द बॉयज हो जाएगा। अब हाउ आ गया है इसलिए सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, द बॉयज आस्क्ड, हाउ को इफ या वेदर के बजाय हम हाउ को क्या करेंगे, कंजक्शन मान लेंगे, हाउ दैट, दिस का उल्टा दैट, फिर मशीन, द बॉयज आस्क्ड हाउ दैट मशीन वर्क। अब यहाँ डज लगा है इसलिए ये उसमें पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब जाता है ये तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड रूप लगाते हैं। तो हाउ दैट मशीन वर्कड, और कि कैसे ये मशीन कार्य करती थी, ठीक। इस प्रकार के एग्जांपल्स कई बार देखने को मिलते हैं, है ना, 20 में और 24 में और इंटर के 25 के पेपर में आया हुआ एक सेट का क्वेश्चन था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आप अगर ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे, चाहे वो एमसीक्यू के थे या चाहे वो बोर्ड एग्जाम में थ्योरिकल थे, है ना, उनको हमने यहाँ पर लिखा और उनको सॉल्व करके आपको बताया भी। आपको बता दें कि यूट्यूब पर हमने टेंसेस के एमसीक्यू भी करा दिए कक्षा 10वीं के लिए, आर्टिकल के एमसीक्यू भी करा दिया, उसके बाद रीऑर्डिंग सेंटेंसेस भी हमने करा डाला है। आप यूट्यूब पर जाओ, जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करो और एक एक लेक्चर्स को देखिए और अपने पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बने रहिए लास्ट तक।